आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस। प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी मेरे यानी कि आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ। पहले एपिसोड में हमने जाना कि रोशनी तनेजा परिवार की एक अडॉप्टेड संतान थी। तनेजा परिवार की असली संतान कनिका की एंगेजमेंट पुणे शहर के एक बहुत ही रईस खानदान कुकरेजा के एक वारिस के साथ बचपन में ही तय हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में कुकरेजा परिवार का वह लड़का अपाहिज हो गया। कनिका की माँ पूर्वी तनेजा नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी की शादी एक अपाहिज लड़के से हो, लेकिन शादी के वादे से मुकर जाने पर शक्तिशाली कुकरेजा परिवार उन्हें रास्ते पर ला सकता था। इस मुसीबत को टालने के लिए पूर्वी तनेजा ने रोशनी से अपने एहसानों के बदले कुकरेजा परिवार के उस अपाहिज लड़के से शादी करने का फरमान जारी किया। तनेजा परिवार के एहसान के तले दबी रोशनी हैरान और दंग थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे कंफ्यूजन में रोशनी ने अपना अगला क्या कदम उठाया, जानने के लिए सुनते हैं ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस का दूसरा एपिसोड, जिसका नाम है गहरी चाल। पूर्वी तनेजा ने रोशनी को बहुत चक्का देखकर उसे फिर से ऑर्डर दिया। बहरी हो क्या? सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? कुकरेजा परिवार के साथ यह बात तय की गई थी कि उनके परिवार के लड़के के साथ तनेजा परिवार की लड़की की शादी हो। तुम्हें हमने अपने परिवार में ना सिर्फ जगह दी है बल्कि तुम्हारे नाम के पीछे तनेजा नाम भी जोड़ा है। अब बेकार का इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा फैसला है कि कल सुबह मेरी बेटी कनिका की जगह तुम दुल्हन बनो और उस अपाहिज से शादी करो। पूर्वी तनेजा के इस आदेश को सुनकर रोशनी बिल्कुल सन्न रह गई थी। इन बातों का सीधा सीधा मतलब था कि तनेजा परिवार ने शायद इसी दिन के लिए उसे अडॉप्ट किया था। इतने सालों का उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा था। यह लोग तो बस उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा कर रहे थे ताकि वक्त आने पर उसकी बलि दे दी जाए। आज वो समय आ गया था, इसलिए वह उसे अपने इस आशियाने से निकालकर बाहर कर रहे थे। 10 साल पहले रोशनी को तनेजा परिवार ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि एंगेजमेंट तनेजा परिवार की लड़की और कुकरेजा परिवार के लड़के के बीच में हुई थी। इसलिए कनिका को बचाने के लिए रोशनी को आगे बढ़ा दिया गया। आखिर उसके नाम से भी तो तनेजा नाम जुड़ा हुआ था। उस दिन के पहले इस तनेजा परिवार ने रोशनी तो क्या, किसी और पर भी यह बात जाहिर नहीं होने दी थी कि वह इस तनेजा परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि एक पराई लड़की है। साजिश काफ़ी पुरानी थी और चाल बहुत सोची समझी हुई, लेकिन अब तो काफ़ी देरी हो चुकी थी और नादान रोशनी उनके नापाक मंसूबों की शिकार हो चुकी थी। रोशनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ हकीकत में हो रहा था। उसे तो मानो लग रहा था कि वह कोई बुरा ख्वाब देख रही है। बस किसी भी वक्त यह ख्वाब टूटने वाला था और उसकी बदनसीबी का अंत होने वाला था। उसका ख्वाब तो नहीं टूटा, लेकिन उसके ख्यालों में अचानक किसी ने खलल डाल दी। रोशनी, आप कितनी सुंदर हैं माशाल्लाह। हल्का सा मेकअप करने से आपके रूप में कितना निखार आ गया है। खुदा कसम, आज आप दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही हैं। रोशनी के कानों में उसकी स्टाइलिश की आवाज़ गूंजी, जो बार बार उसको आईने में निहार रही थी और रोशनी की सुंदरता की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। रोशनी का कद लंबा और बदन बहुत ही सुंदर सुडौल। उसकी त्वचा श्वेत और कोमल थी और चेहरा काफ़ी खूबसूरत। उसकी आंखों में सादगी थी और मुस्कुराहट इतनी हंसी कि लोग उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाते थे। व्यवहार इतना सरल था कि वो बहुत जल्दी लोगों के दिल में उतर जाती थी। थैंक यू, मुस्कुराते हुए रोशनी ने अपने स्टाइलिस्ट को जवाब दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे उस दर्द को उसकी स्टाइलिस्ट भी नहीं भांप सकी। यह बात केवल रोशनी ही जानती थी
कि उसके साथ क्या हुआ था और अभी उस वक्त वह किस बुरे दौर से गुजर रही थी। इन्हीं सब विचारों में गुम रोशनी अपना लहंगा संभालते हुए मैरिज हॉल की तरफ चल पड़ी, जहां शादी का मंडप सजा हुआ था। उसने शादी के जोड़े से मैचिंग करते हुए जूते तो पहने हुए थे, लेकिन वह उसे फिट नहीं हो रहे थे। होते भी कैसे, आखिर वह जूते कनिका के पैर के साइज के थे। रोशनी तो आज होने वाली इस शादी की असली दुल्हन का लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट थी। इस शादी के होने वाले दूल्हे की लास्ट मिनट में रेडी की हुई एक कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट दुल्हन। साजिश पुरानी थी तो तनेजा परिवार का रोशनी पर एहसान भी पुराना था। चाल गहरी थी तो रोशनी को आघात भी गहरा ही पहुंचा था। रोशनी के पास अब दो ही रास्ते थे। पहला कि वह इस तनेजा परिवार की साजिश को नाकामयाब कर दे, और दूसरा कि वह उनका एहसान चुकाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दे। रोशनी आगे क्या करने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए इस ट्विस्ट एंड टर्न से भरी लव स्टोरी बीवी बाय चांस का तीसरा एपिसोड, जिसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ।